अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। खाना आपके साथ इवनिंग लाउंज में आप सबको वेलकम करूंगी। आज एक खूबसूरत शाम कह सकते हैं, हाँ कह सकते हैं बिल्कुल। बाहर का मौसम बहुत अच्छा है बट बारिश के कुछ आसार भी नजर आ रहे हैं, बट बारिश हो नहीं रही। और ये बारिश कब होगी? तो ये जब होगी जब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और थोड़ा सा क्लाउडी वेदर और हब्स बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो फिर उसके बाद बारिश हो जाती है। बट ये बारिश हमारे लिए रहमत बनकर आए, जहमत नहीं। और ज़्यादातर पाकिस्तानियों के लिए ये बारिश जहमत बन जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई प्रॉपर सिस्टम ही नहीं है कि किसी तरह से हम हर चीज़ का जो हमारे यहाँ अगर सिस्टम हो तो हर चीज़ का हम पहले से कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल के रखते हैं। बट बारिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि पानी की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लाइट हमारे पास नहीं है, बिजली हमारे पास नहीं है। अभी मैं देख रही थी सामने स्क्रीन पर शो स्टार्ट होने से पहले कि स्लाइड चल रही थी कि जब पंजाब में बहुत ज़्यादा लाइट जा रही है, बहुत ज़्यादा लाइट जा रही है। इवन किल्लौर जो एक बहुत बड़ा शहर है पाकिस्तान का, वहाँ पर हर घंटे के बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। और इसके अलावा जो पाकिस्तान के दूसरे, पंजाब के जो दूसरे इलाके हैं, वहाँ पर भी लाइट बहुत ज़्यादा जा रही है, बल्कि जाती ज़्यादा और आती कम है, बहुत थोड़ी देर के लिए, जिसकी वजह से घर का और जो लोग काम कर रहे हैं बेचारे, जिनके सारी चलता ही, जो सारा दुकानदारी या जो इनका बिजनेस है वो सारा चलता ही लाइट की वजह से, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है। और इस वक्त की मुल्क की सिचुएशन हो चुकी है कि हर कोई बिल्कुल हर काम छोड़ छाड़ के बैठा हुआ है कि वो बेचारा करे तो क्या करे। वैसे ही हालात ख़राब हैं, ऊपर से ये वाली जो सूरत हाल है इसकी वजह से हालात और ज़्यादा ख़राब हो गए। तो अल्लाह ताला हम पर रहम करे, दुआ मांगे कि हम अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकें और अल्लाह ताला हमारे मुल्क को खुशहाली और अमन दे और हमारा मुल्क खुशहाल हो सके और हर जो पाकिस्तान का रहने वाला बंदा है वो खुशहाल हो, कि वो इज़्ज़त के साथ कमा सके और खा सके। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ अब यही चीज़ नहीं है कि लोगों के पास बहुत ज़्यादा, कहना चाहिए टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन वो कुछ भी करने के लिए उनके पास मौके नहीं है। टैलेंट बहुत है, हुनर बहुत ज़्यादा है, बस करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो अल्लाह करे कि जल्द से जल्द ये सूरत हाल बेहतर हो सके। खैर, आगे बढ़ेंगे, आपके साथ हम शामिल रहेंगे। आज जनाब मैं क्या कहने वाली हूँ, आज है ज़बरदस्त सा एक टॉपिक जो मैं डायरेक्ट यहाँ से वहाँ तक चलेगा। यानी मैं आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस करूँगी और मैं जानना चाहूँगी कि क्योंकि फ्रेंड्स के दरमियान हमारी बहस हो रही थी तो उस पर कुछ ने कुछ और कहा, कुछ ने कुछ और कहा। अब आप लोगों ने क्या कहा वो मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी। बड़ा मतलब ये कि ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, कॉल्स कीजिएगा और लॉजिक के साथ बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आपने लॉजिक के साथ डिफाइन किया है। तो असल में आज जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि प्यार ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या पैसा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखें, बहुत लोगों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ भी दी हैं कि जी हम सिर्फ और सिर्फ प्यार को अहमियत देते हैं और प्यार ही सब कुछ है। लोग कहते हैं यार प्यार भी कैसे चलेगा जब तक पैसा हाथ में नहीं होगा ना। तो अब आप लोग बताओ कि बाकी क्या सिर्फ पैसे के लिए प्यार को छोड़ देना चाहिए कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है तो हम क्या करें और क्या नहीं करें, कैसे हम लेकर चल सकते हैं और पैसा ही असल हकीकत है। लोग कहते हैं कि जी पैसे के बगैर कुछ भी नहीं और पैसे से प्यार भी मिल जाता है। वो बोले प्यार नहीं मिलता होगा, वो मिलता होगा जनाब सिर्फ और सिर्फ टाइम पास, या उसको कहेंगे कि कोई आपस में कंप्रोमाइज कर लिया जाता है, कोई समझौता हो जाता है, वो मिल सकेगा। क्योंकि जो असल और सच्ची मोहब्बत है मेरे ख्याल है उसके लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है। बेशक पैसा चाहिए होता है, आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कहते हैं कि जी प्यार से कितने दिन आप पेट भर सकते हो, तो बेशक पैसा चाहिए होता है, बट उसको इतना ज़्यादा सर पे सवार कर लेना, क्योंकि जो लोग पैसे के लिए बस सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए और सिर्फ पैसे के लिए सोचने लगते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ फिर पैसे के लिए सोचते हैं। यकीन आप लोग मेरी बात की गहराई में जा चुके होंगे, बड़े समझदार लोग हैं जनाब आप लोग। तो यकीन है कि आप लोग आज इस पे बहस करेंगे। मुझे कॉल्स कीजिए, मुझे फटाफट बताइए कि आपने, अगर आपकी जिंदगी में ऐसा मौका आया कि आपने प्यार को चुना या पैसे को, ठीक है, और किसी की अगर जिंदगी में मौका नहीं आया और शायद हो सकता है कि आ जाए, तो आप क्या सिलेक्ट करेंगे, प्यार या पैसा? तो मुझे आप लोगों ने ईमानदारी के साथ बताना है जनाब कि प्यार और पैसे में ज्यादा पावरफुल क्या चीज है जो आपको उस जगह पे स्टे करने पर रोकती है। कहती है जी रुक जाओ, यही तुम्हारी जगह है, इसी पर तुमने सब्र करना है, तुम्हारे पास दूसरी चीज खुद ब खुद आ जाएगी। यानी कि नॉन स्टॉप बोल रही हूँ ना मैं आज, क्योंकि लॉजिक बहुत सारी है ना जनाब, दोनों में चल रही हूँ मैं, पैसे के साथ भी हूँ और प्यार के साथ भी हूँ, दोनों के लिए बात कर रही हूँ। अब आप लोगों ने दोनों के साथ नहीं चलना, एक का आपने फेवर करना है। एक के लिए बताओ, पैसा या प्यार। लोग कहते हैं कि जनाब अगर आपकी जेब में पैसा है तो आपको प्यार मिल रहा है,
आपको ज़िंदगी की बहुत सारी आसाइशें मिलती चली जा रही हैं, क्योंकि प्यार भी ये देख रहा होता है कि जनाब मुझे इसने कितना अरसा साथ रखना है, कितने अरसे कहीं वो परेशान ना हो जाए, क्योंकि आगे चल के फ्यूचर अगर आप ब्राइट रखना चाहो, फ्यूचर अगर आप सोचो कि जी बहुत अच्छा होना चाहिए, तो उसके लिए हर कोई प्लानिंग करता है। आजकल तो मेरे ख्याल है कि हस्बैंड वाइफ दोनों जो है वर्किंग है और वो दोनों चाहते हैं कि काम हो और अच्छे तरीके से हो, दोनों ने बड़े मतलब मिल के काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ज़्यादा इतना ऐसा नहीं होता। मगर अगर आप देखें दूसरे जो हमारी कंट्रीज़ हैं उधर दोनों जो है हस्बैंड और वाइफ दोनों अर्निंग उनकी होती है और उसके बाद ही वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे होते। तो अच्छी बात है, किसी एक पर बोझ डालना भी नहीं चाहिए। बट सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर आपका प्यार सच्चा है तो आप उसके लिए फिर पैसे की कोशिश करो, उसे ना छोड़ो कि चलो जी तुम जाओ साइड पर बैठो और हम जाने सिर्फ पैसे की तलाश में, क्योंकि असल मकसद जो है वो सिर्फ और सिर्फ पैसा है। तो आपको चाहिए कि अगर आपका जो प्यार है वो, मैं तो सिर्फ मशवरा ही दे सकती हूँ भाई, आपका काम है कि असल आपको करना क्या है। तो आपने अगर पैसा कमाना है, सब कुछ कहना है, तो प्यार को भी आप थोड़ा सा समझा सकते हैं, उन्हें समझौता करने का कह सकते हैं, उन्हें अभी कह सकते हैं जनाब कि आप थोड़ा सा मतलब मुझे टाइम दे दें, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके प्यार अगर सच्चा होगा तो वो समझ भी जाएगा, वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करेगा भी। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि जी जो अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो वहाँ पर वो प्यार खुद ब खुद कहते हैं कि यार तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे साथ चलना तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है और ये नामुमकिन सी बात है कि हम आगे आने वाली ज़िंदगी को कामयाबी के साथ गुजार सकते हैं। तो वहाँ पर आकर दोनों में वो क्लैशेस शुरू हो जाती हैं, खूब लड़ाइयाँ होती हैं, खूब फटे होते हैं, खूब एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं और उसके बाद कहते हैं तुम्हारा रास्ता यहाँ और मेरा रास्ता वहाँ। वहाँ आकर वो ब्रेकअप हो जाता है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है और फिर उसके बाद जो है वो दोनों एक अलग अलग राह की तरफ जाते हैं। बट दोनों सोचते हैं पैसा अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनके लिए रहा, कि पैसे को वो जितना मतलब सोचते रहे और जितना उनके माइंड में पैसा आ चुका, क्योंकि प्यार तो उन्होंने खो दिया। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ, मैंने बहुत अच्छा खासा एक्सप्लेन कर दिया, तो आपकी ज़िंदगी में अगर कुछ ऐसा आ चुका है कि आपने प्यार को छोड़ दिया है या आपने सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए, मेरे पास 2-3 मिसालें ऐसी हैं, मैं नाम तो किसी का नहीं लूँगी बट 2-3 मिसालें ऐसी हैं कि जिन्होंने आगे अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, बेटर बनाने के लिए उन्होंने पैसे को सिलेक्ट किया और फिर उन्होंने वाकई इतना पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया, उन्होंने इतनी दौलत इकट्ठी की कि आज वो बिल्कुल तन्हा है। कहते हैं कि जी दौलत आपको सब कुछ दे सकती है, पैसा आपको सब कुछ दे सकता है, बट वहाँ आकर वो अपने उस चीज़ में वो फ्लॉप हो गए और उन्होंने बहुत सारे पैसे कमाने के बाद भी वो अकेले और तन्हा कि जनाब हमें कोई ऐसा सच्चा साथी नहीं मिला, ऐसा कोई मुखलिस साथी नहीं मिला है कि जिसकी वजह से हम अब अपनी आगे ज़िंदगी गुजार सकें। अब पैसा तो बहुत है बट जीवन में हमारे सिर्फ और सिर्फ तन्हाई है। तो क्या कहते हैं आप लोग, अगर कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है तो जल्दी से हमें कॉल कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि प्यार और पैसे में से ज़्यादा अहम आपको क्या लगा, या आपने प्यार और पैसे में से क्या चीज़ छोड़ दी है, किसको अपना लिया है। कुछ लोगों ने तो भाई जेब में कुछ भी नहीं है, एक पैसा भी नहीं है और शादियां भी कर ली हैं कि जनाब हम तो छोड़ ही नहीं सकते प्यार को। तो अच्छी खासी बातचीत हो चुकी है, मेरा ख्याल है कि एक ब्रेक भी हो जाए और फिर जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम आपकी कॉल्स भी लेंगे और प्यार और पैसे के बारे में बात भी करेंगे। क्या सच्चा प्यार वाकई आपको उस जगह पर रहने पर मजबूर कर देता है कि पैसा आप छोड़ दो वो फिर आ जाएगा, किस्मत से नसीब से होता है पैसा। तो अब आप लोग क्या कहोगे वो मैं इंतजार करूंगी, आप लोग को शामिल करूंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा इवनिंग लाउंज में।